जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के उस वीर सपूत के बारे में बात करेंगे जिसने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नाम था सुभाष चंद्र बोस। भारत की आजादी से जिसकी सबसे अहम भूमिका उनकी मौत और सैकड़ों थ्योरीज, यानी एक मौत और कितने ही रहस्य। कभी विमान हादसा बताया गया, कभी याददाश्त खो चुके गुमनाम शख्स और कभी गुमनामी बाबा। 1945 से लेकर आज तक सुभाष चंद्र की मौत के रहस्य का सिलसिला लगातार जारी है। एक शख्स और मौत के यह रहस्य थ्योरीज खत्म ही नहीं हो रही है। सबसे दुखद पहलू यह है कि देश शायद ही कभी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्यों से पर्दाफाश कर पाएगा। आइए जानते हैं भारत के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की गुत्थी, अब तक की सबसे रहस्यमय कहानी। भारत से लेकर जापान तक और विमान हादसे से लेकर फैजाबाद तक बोस की मौत के रहस्य की कसक और टीस से भरा कभी न खत्म होने वाली एक दास्तां। पहली थ्योरी से रहस्य की शुरुआत, तमाम फिल्में, कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और सैकड़ों सरकारी फाइलें, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वह है सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच। मौत की रहस्यमय इस यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त 1945 से हुई। सबसे पहले कहा गया कि 18 अगस्त 1945 जापान के एक विमान हादसे का शिकार हो गया। कहा गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे और यह विमान ओवरलोड भी था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फार्मोसा, जो वर्तमान में ताइवान में है, हुई थी। हादसे के बाद ऐसा कोई तथ्य, सबूत या प्रमाण सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस हादसे में नेताजी बच गए या उनकी मौत हो गई। बस यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की खबर ऐसी पसरी कि इतने सालों में इस खबर के कई वर्जन सामने आ चुके हैं, लेकिन सच आज भी कोई नहीं जानता। हालांकि 18 अगस्त 1945 को यही वो दिन था जब से नेताजी को दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया। ना वे जिंदा ही कहीं देखे गए और ना ही उनका पार्थिव शरीर कहीं देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को बोस हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इसी हवाई सफर के बाद दुनिया के लिए वे लापता हो गए। जापान की एक संस्था ने इसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की थी कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जापान की एक घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसर जाता है। जब जापान सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं, तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहां गए? जिंदा थे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल जापान में जिस विमान दुर्घटना में उनकी मौत की वजह बताई जाती है, उसका आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए 1999 में मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। इस आयोग को ताइवान सरकार ने बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। ज्यादातर लोग नेताजी की मौत को लेकर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई है और लंबे समय तक जारी रही। आजादी के बाद भारत सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन भी कर चुकी है, जिनमें से 2 ने आयोग को पुष्टि कर चुकी है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई है, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फार्मोसा में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। एक दूसरी थ्योरी यह है कि नेताजी को कई लोग गुमनामी बाबा मानते हैं। मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके पास सामान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थी। सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे कयास लगाए गए कि वही नेताजी थे। रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिली। यह भी कहा जाता है कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर जय हिंद लिखना मत भूलना।